Assalamualaikum students, I hope you all are doing fine. Today's topic of discussion is nature of bonding and properties. ओवरऑल जो कंपाउंड्स हम डिस्कस करते हैं उनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो कि उनमें प्रेजेंट होती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इफ़ेक्ट्स हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग के, ठीक है, ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड्स। आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड्स बने होते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस के मिलने से। इनमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस एक दूसरे के साथ एक सॉलिड और क्रिस्टल फॉर्म बनाकर एग्जिस्ट करते हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं जो कि इनको एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज करके रखती हैं, ठीक है। जैसे आपको याद होगा, आप लोगों ने टाइटल पेज रेडी किया था इसी डायग्राम का। ये आपके पास सोडियम क्लोराइड आयंस हैं, ठीक है। सोडियम एंड क्लोरीन आयंस का एक सॉलिड क्रिस्टल है ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट बेटा आपके साथ यहाँ पे हेडिंग है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्रिस्टलीन कंपाउंड्स होते हैं, यानी आप लोगों ने देखा होगा सॉल्ट एंड शुगर आपको क्रिस्टल फॉर्म में ही नज़र आती है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़ीरो होती है, ठीक है, नेग्लिजिबल होती है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। लेकिन इन्हीं आयनिक कंपाउंड्स को जब आप सोल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में लेके आएंगे तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। और वो किस वजह से इंक्रीज़ करती है? फ्री आयंस उनमें क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से उनकी कंडक्टेंस इंक्रीज़ कर जाती है। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स हायर होते हैं। जैसे एग्जांपल इन्होंने आपको दी है, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट है 1413 डिग्री सेल्सियस। आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलने से बनते हैं, इनमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। यही रीज़न है कि एक ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर होता है इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। आप लोगों को पहले भी याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था इंटरमोलेकुलर फोर्सेस में एग्जाम्पल HCl की एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ी थी कि उसको ब्रेक करने के लिए आपको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और एक इंटरमोलेकुलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी आपको बताई है कि ये बहुत इजीली डिसॉल्व कर जाते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। फॉर एग्जांपल वाटर का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसकी वजह से वो बिटवीन द आयंस अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स बने होते हैं मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के मिलने से कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं और आयंस के मिलने से आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोवलेंट कंपाउंड्स तब बनते हैं जब एक हम मेटल और नॉन मेटल को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स का रिएक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पे इन्होंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं। अब लोअर मोलेकुलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स ज़्यादातर गैसेस होते हैं और उनके या फिर लो बॉइलिंग लिक्विड्स होते हैं। और अगर हम हायर मोलेकुलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की गई है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स आपके पास इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, ठीक है। ये बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इन कंपाउंड्स में पोलर कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। अगर हम पोलर और नॉन पोलर की बात करें तो पोलर कंपाउंड जिनमें पोलर कैरेक्टर प्रेजेंट होगा उनमें उनको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर कंसिडर किया जा सकता है जब वो डिसॉल्व करेंगे पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है। नॉन पोलर को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, वो बैड कंडक्टर कहलाएंगे। फिर आपके बाद है कि ये इनसोल्यूबल है वाटर में, लेकिन इसको हम सोल्यूबल या इसको हम हल कर सकते हैं नॉन एक्वियस सॉल्वेंट्स में। फॉर एग्जांपल बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन। लास्ट प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस की है उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में कि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग के साथ, जिनमें कोवलेंट क्रिस्टल्स बनते हैं। वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और हार्ड होते हैं, ठीक है। इनके बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं अगर हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। ओके क्लास, ये दोनों टॉपिक आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे ये आपका होमवर्क है, मैं ये लेसन आपसे सुनूंगी। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।